क्या हुआ विजया? चुप क्यों हो गई तुम? कुछ गलत कहा मैंने? यही तो हुआ था। तुम नीलेश से प्यार करती थी, उससे शादी करने वाली थी, लेकिन उससे पहले नीलेश की मौत हो गई एक एक्सीडेंट में, और तब तुम्हारे पेट में नीलेश का बच्चा था। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे को कोई नाजायज कहे। एक कुंवारी मां बनकर बदनाम नहीं होना चाहती थी तुम, इसलिए तुमने नीलेश के एक जज्बाती दोस्त को मना लिया, अक्षय को। रिझा लिया उसे कि वो तुमसे शादी कर ले और तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम दे दे। शट अप नंदिनी, जस्ट शट अप। अपनी ये बकवास ना बंद रखो। मैं अक्षय के पास नहीं गई थी कि वो मुझसे शादी करे, अक्षय खुद आए थे मेरे पास। हाँ, वो खुद आया होगा तुम्हारे पास कि मुझसे शादी कर लो। मान सकती हूँ मैं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे अक्षय का दिल है इतना बड़ा विजया कि वो सारे हालात देखकर, अपने दोस्त की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के हड़बड़ाहट देखकर उसे तरस आ गया होगा। मुझे पूरा यकीन है। बल्कि अगर उसे तरस नहीं आता ना विजया, तो मुझे ताज्जुब होता। मेरा अक्षय है इतना जज्बाती कि वो। लेकिन एक बात बताओ विजया, तुमने उसे मना नहीं किया? एक बार भी तुमने जानना नहीं चाहा कि क्या वो पूरे होशो हवास में तुमसे शादी कर रहा है? एक बार भी उसे पूछने की तुमने कोशिश नहीं की क्या उसकी जिंदगी में कोई है जिससे वो प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है? कभी उसे तुमने पूछा तक नहीं? कभी कोशिश की तुमने विजय? नहीं, क्योंकि अगर तुम पूछ लेती तो वो हाँ कह देता, कभी तुमसे शादी नहीं करता। तुम ये बार बार मुझसे मुंह क्यों फेर रही हो विजया? ऐसे मुंह फेर लेने से सच्चाई नहीं बदलेगी। यहां देखो विजया, ये मैं हूं सच्चाई। जिस सच्चाई से तुम अरसों से भाग रही थी, ऐसे मुंह फेर रही थी, लेकिन अब नहीं। मैं अक्षय का सच्चा प्यार हूं, और ये रहा सबूत। अक्षय की डायरी सबूत है हमारी सच्चाई का। तुमने तो ये डायरी पढ़ी हुई है ना? तो देखो क्या लिखा है इसमें। ये देखो, मैं और अक्षय पहली बार कब मिले थे, इस बारे में लिखा है उसने। उसे पहली बार जब एहसास हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने प्रपोज किया था मुझे विजया। मुझे डेट पर ले गया था, मुझे घुमाने ले गया था, हम दूर दूर तक घूमते रहे, हम पिकनिक पे जाते थे। मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया था विजया। हर एक छोटी छोटी चीज उसने लिखी है विजया। हाँ, पढ़ चुकी हूँ मैं। क्यों जता रही हो बार बार मुझे? हेलो हेलो पापा। हाँ नीति बेटा, क्या हुआ? मैंने आज एक ड्राइंग बनाई है, आपको दिखानी है। आप कब आओगे? बेटा बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आई विल सी यू वेरी सून प्रिंसेस। ओके बाय। ओके बेटा। बेटी का फोन है? जी जाना पड़ेगा। खैर अच्छा माँ जी, टेक केयर। सर कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय माँ जी। हाँ तो वर्षा, ये जो मोनिका थी ना, उसने आपने कुछ ध्यान दिया? ध्यान? मुझे लगता है आपकी स्टूडेंट विजया और उसके इस पति के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना नंदिनी, तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी जगह मैं होती ही नहीं। क्योंकि अगर मैं अक्षय की प्रेमिका होती और मुझे छोड़कर अक्षय ने किसी और से शादी कर ली होती, तो मैंने अक्षय को कब का भुला दिया था। मैंने भी भुला दिया था उसे। विजया, जी मैं घर जा रहा हूँ। जी हाँ मैं थोड़ा थक गया हूँ, सोचा मैं घर चला जाऊँ। एक काम करना, तुम मेरी गाड़ी ले आना, मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। क्या बात है अक्षय, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर्स रूम में रेस्ट कर लीजिए। मेरा काम बस खत्म होने वाला है, फिर एक साथ चलते हैं। मैं सोचा था, लेकिन नीति का फ़ोन आ गया। उसने घर में कोई ड्राइंग बनाई है और प्रिंसेस मेरा वेट करिए दिखाने के लिए। हाँ
पापा की प्रिंसेस का कॉल है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। तुम भी जल्दी आ जाना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? देखा तो तुमने है ना भी अपनी आंखों से कि कैसे अक्षय अपनी बेटी से मिलने उसके पास चला गया। कैसे तुम्हारे यहाँ अक्षय की नजरों के सामने खड़े होने के बावजूद वो मुझे कह गए कि जल्दी घर आ जाना। और हाँ, तुम अक्षय की नजरों के सामने खड़ी थी नंदिनी, और उन्होंने तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ पलट के एक बार देखा तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी थी और अक्षय मेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे तुमसे। लेकिन हाँ नंदिनी, तुम्हारे सामने अक्षय मुझसे ये जरूर कह सकते हैं कि जल्दी घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। ये फर्क है तुम में और मुझ में, और ये फर्क हमेशा रहेगा नंदिनी। और अब तो इस आखिरी पन्ने ने मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया है। अक्षय ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अक्षय की सारी गलतियों को माफ करने को तैयार हूं। और जैसा कि तुमने अभी अभी कहा नंदिनी कि अक्षय ने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की है, मुझ पर एहसान किया है, मुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी। करेक्ट, सही कहा तुमने नंदिनी, मुझे ज्यादा उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये तरस अब प्यार में बदल रहा है नंदिनी। मिसेस विजया अक्षय सिन्हा। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है, कमाल का स्केच है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा सा गिफ्ट मिलेगा। और वैसे भी आपके पापा की मोस्ट फेवरेट तो लो नंदिनी, पानी पी लो, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कर लो। ये लो, तुम भी पी लो। क्या हुआ? तुम्हें तो अब मेरे झूठन की आदत पड़ गई होगी ना? नंदिनी, मुझे देखकर ये दोनों हड़बड़ा सी क्यों गई? अगर आप विजया जी से शर्त हार गई, अगर आप 3 महीने में डॉक्टर अक्षय को विजया जी से अलग नहीं कर सकी, तो आपको इरफान भाई से शादी करनी होगी। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जितना ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। यकीन नहीं होता?